नमस्कार दोस्तों। क्या हम हमेशा विदेशी बनाए सामान पर निर्भर रहेंगे और यूं ही पूरी दुनिया के सामने अपने सम्मान को कमजोर करते रहेंगे, या फिर चीन की तरह हर क्षेत्र में अपने उत्पाद बनाकर किसी भी देश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे? सवाल साफ है, क्या भारत अपना गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप तैयार कर सकता है? इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है एक बड़ा मिशन, स्वदेश 2.0 अभियान। आखिर क्या है इसकी पूरी कहानी? जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि अमेरिका का सिर्फ एक फैसला भारत की किस्मत बदलने की ताकत रखता है, तो हुआ यूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत ने भारत पर आर्थिक चोट की है और उसके जवाब में मोदी जी ने ऐसा दांव खेला है जो अगले 10 सालों में भारत की तस्वीर बदल सकता है। यह कोई साधारण खबर नहीं, बल्कि है ट्रंप के 25% टैरिफ और मोदी के स्वदेशी 2.0 पुश की कहानी। और इसके पीछे छुपा वो बड़ा सवाल कि क्या भारत अब अपना खुद का गूगल और फेसबुक बनाने को तैयार है? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारत के भविष्य का पूरा विश्लेषण सरल भाषा में करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं उस घटना को जिसने सभी को चौंका दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत से आने वाले सामान पर 25% का भारी टैक्स लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत को पेनाल्टी देनी होगी क्योंकि वह अमेरिका की चेतावनी नजरअंदाज कर रूस से सस्ता तेल और रक्षा उपकरण खरीद रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तो उन्होंने भारत और रूस को डूबती अर्थव्यवस्थाएं तक कह दिया। यह महज एक व्यापार नीति नहीं बल्कि सीधा आर्थिक हमला है। यह टैक्स 1 अगस्त से लागू हो चुका है और इसका असर हमारे टेक्सटाइल, दवाइयों और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों पर दिखने लगा है। यानी अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे होकर उनकी मांग कम कर सकते हैं। तो ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में यह पूरा मामला आर्थिक दबाव का है। अमेरिका चाहता है कि भारत एक फ्री ट्रेड डील साइन करे जिसमें किसानों और छोटे उद्योगों को मिलने वाले संरक्षण खत्म हों और अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का बाजार पूरी तरह खुल जाए। लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता दी और इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। ट्रंप का यह कदम उसी नाराजगी का नतीजा है। वो उम्मीद कर रहे थे कि भारत मजबूर होकर उनके हित में डील करेगा, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके जवाब में भारत एक और मजबूत चाल चलेगा। पीएम मोदी ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए पूरे देश को नया संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था उथल-पुथल में है और हर देश अपने हित देख रहा है, तब भारत को भी अपने आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखना होगा और इसका सबसे बड़ा हथियार है स्वदेशी। उन्होंने अपील की कि जब भी आप कुछ खरीदें, एक पल सोचें, क्या यह भारतीय ने बनाया है? क्या इसमें किसी देशवासी की मेहनत जुड़ी है? यह केवल एक निवेदन नहीं था दोस्तों, यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, यह एक आंदोलन की शुरुआत थी जिसे हम स्वदेशी 2.0 कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के हर दुकानदार, हर व्यापारी से आग्रह किया है कि आने वाले त्योहारों में सिर्फ भारतीय निर्मित सामान ही बेचें। और यहां समझना जरूरी है कि स्वदेशी का मतलब केवल विदेशी उत्पादों का बहिष्कार नहीं, बल्कि यह एक सोच है, अपने देश की क्षमता पर भरोसा रखने का दृष्टिकोण। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य यही है कि हम केवल चीजें खरीदें नहीं, बल्कि उन्हें खुद बनाना भी सीखें। हम एक उपभोक्ता से निर्माता और फिर निर्यातक बने। जब हम मेड इन इंडिया उत्पाद लेते हैं, तो हम सिर्फ कोई वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि एक मजदूर को रोजगार, एक छोटे उद्योगपति को हौसला और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। गांधी जी ने स्वदेशी को आजादी की लड़ाई का हथियार बनाया था और आज मोदी जी इसे आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा औजार बना रहे हैं। यह दबाव हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्यों यह आंदोलन सिर्फ कपड़े, दवाइयों या फोन जैसे भौतिक उत्पादों तक सीमित रहे? असली खेल अब डिजिटल दुनिया में होगा। एक पल के लिए सोचिए, यह वीडियो आप शायद यूट्यूब, गूगल का पर देख रहे हैं। इससे पहले इंस्टाग्राम, मेटा पर कोई रील देखी होगी
दोस्तों से व्हाट्सएप, मीटा पर चैट की होगी और सर्च करने के लिए गूगल खोला होगा। ये सभी अमेरिकी कंपनियां हैं जिनका सबसे बड़ा यूजर बेस भारत है, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में है। हमारा डेटा, हमारी निजी जानकारी उनके सर्वर पर है और वे इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। ट्रंप टैरिफ एक चेतावनी है। अगर आज आर्थिक दबाव डाला जा सकता है तो कल डिजिटल दबाव भी संभव है। अब सच यह है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों का विकल्प बनाना आसान नहीं। उनके पास असीमित पूंजी, दुनिया का श्रेष्ठ टैलेंट और ऐसे उत्पाद हैं जिनकी आदत छोड़ना मुश्किल है। हाँ, ट्विटर के विकल्प के तौर पर कू आया, लेकिन आम लोगों को लंबे समय तक जोड़े रखने में सफल नहीं हो पाया। फिर भी उम्मीद की एक बड़ी किरण है यूपीआई। जब यूपीआई लॉन्च हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड को चुनौती देगा, लेकिन आज यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट की तस्वीर बदल दी है। यह 100% भारतीय तकनीक है जिस पर गूगल पे और फोन पे तक निर्भर हैं। यह साबित करता है कि अगर भारत वर्ल्ड क्लास, आसान और भरोसेमंद उत्पाद बनाए तो लोग उसे अपनाते हैं। तो सवाल है, अपना सर्च इंजन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा? इसका रोड मैप 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, सरकार का सहयोग। डाटा लोकलाइजेशन कानूनों को लागू करना, जिससे विदेशी कंपनियों को भारतीय डेटा यहीं स्टोर करना पड़े। साथ ही स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के तहत शुरुआती फंडिंग और टैक्स राहत देना। दूसरा, निजी नवाचार। हमारे इंजीनियरों और स्टार्टअप्स को कॉपी पेस्ट से आगे बढ़कर ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो गूगल से बेहतर हो, स्थानीय भाषाओं में सटीक रिजल्ट दे और भारतीय संस्कृति व त्योहारों के अनुरूप हो। तीसरा, जनता का साथ। जब कोई नया भारतीय ऐप आए तो उसे मौका देना होगा। वोकल फॉर लोकल को केवल त्योहारों तक नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया तक ले जाना होगा। अगर ये तीनों ताकतें एक साथ आईं तो वह दिन दूर नहीं जब गूगल पर सर्च करो की जगह हम कहेंगे, भारत सर्च कर लो दोस्तों। ट्रंप का यह टैरिफ भले ही एक संकट हो, लेकिन हर संकट अपने साथ अवसर भी लाता है। यह अवसर है भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का। यह केवल सरकार की लड़ाई नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की साझी जिम्मेदारी है। हमारा एक छोटा सा कदम, एक लोकल उत्पाद खरीदना, एक भारतीय ऐप डाउनलोड करना, देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकता है। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिकी टेक दिग्गजों को चुनौती दे सकता है? क्या आप मेड इन इंडिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने को तैयार हैं? अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों व परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचिए, समझिए और स्वदेशी को अपनाइए और कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद, जय भारत।